गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लास फ्रेंड्स अभी हम लोग क्लास में मॉडल्स वर्ब को फिनिश किए हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। और आज की क्लास में हम लोग आज से शुरू करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि प्रीपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे क्लास को ज्वाइन नहीं किए थे मॉडल्स वर्ब का, तो जाके उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। प्रीपोजिशन क्या होता है, और यह एक ऐसा क्लास है जो किसी भी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। आप +2 में पढ़ते हो बिहार बोर्ड में, या किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो फ्रेंड्स, उस पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं प्रीपोजिशन क्या है। और प्रीपोजिशन का बहुत अच्छा खासा क्लास चलने वाला है, कम से कम 10 क्लास चलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि आपको क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। मेरे इस क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे ताकि हम मेहनत करके आपको और अच्छा से क्लास दे सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए लिखा हुआ है फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन क्या होता है। तो लिखा है प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है, प्लेस्ड PLACED, प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले उसको रखा जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। यह कम्प्लीटली मैं आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ, नोट्स ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप चकाचौंध पे नहीं जाएंगे, आप ज़्यादा स्क्रीन पर नहीं जाएंगे, आप जो अंदर सब्सटेंस दिए गए हैं उस पर ध्यान देंगे, नहीं कि आप ज़्यादा चकाचौंध पे जाएंगे, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको समझा रहा था कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले क्या किया जाता है, प्लेस्ड किया जाता है, रखा जाता है। टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग, यह दिखाने के लिए कि उस व्यक्ति और वस्तु में क्या क्या अंतर है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इस चीज़ को दिखाने के लिए, व्यक्ति और वस्तु में अंतर को दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए एग्जांपल लिखा है, आई राइट अ लेटर डैश अ पेन। आई राइट अ लेटर डैश अ पेन। तो यहाँ हम विद का यूज करेंगे, क्योंकि यह विद हम आगे क्लास में बताएंगे यहाँ विद का यूज क्यों हुआ, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आई राइट अ लेटर विद अ पेन। मैं एक खत लिखता हूँ पेन के द्वारा, ठीक है ना। तो इस पेन और लेटर के बीच में रिलेशन विद से हो रहा है, ठीक है ना, यह साथ है। जैसे दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, ही गेट्स अप। यह एक ऐसा एग्जांपल है कि बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। ही गेट्स अप, गेट्स अप का मतलब होता है जगना, वह जगता है डैश 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो यहाँ ऐट का यूज करेंगे। जब भी 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock आएगा तो आप वहाँ ऐट का यूज करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कि यहाँ विद का प्रयोग करते हैं और यहाँ ऐट का प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ गए प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उस नाउन और प्रोनाउन के बीच के रिलेशन को दिखाने के लिए, ठीक है ना। मतलब नाउन और प्रोनाउन में रिलेशन को दिखाने के लिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन की बात करेंगे। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या लिखा हुआ है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के कितने टाइप्स होते हैं मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है, ठीक है ना। पहला लिखा है सिंपल प्रीपोजिशन। तो सिंपल प्रीपोजिशन में ऐट होता है, इन होता है, ऑन होता है, ऑफ होता है। मतलब जो भी सिंगल वर्ड होता है वो किसके अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन की। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन में, कंपाउंड का मतलब होता है जोड़ा, 2 शब्दों को। जैसे यहाँ बी माने हो ना, साइड माने बगल है, तो बिसाइड का मतलब बगल में। यहाँ बिसाइड्स लिखा है तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, आफ्टर है, बिफोर है। ये सब आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको याद रखेंगे, कंपाउंड प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन। अब देखिए तीसरा लिखा हुआ है फ्रेजल प्रीपोजिशन। मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में स्टार्टिंग में ही बताया है, ये कम्प्लीटली आपका नोट्स चल रहा है। ये आपका वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला है और कोई नहीं बताने वाला इस तरह से। मैं बहुत सारे बुक्स का निचोड़ लाकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको क्लास को आप भगाएंगे नहीं, इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। अब देखिए मैंने बताया था फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो फ्रेजल प्रीपोजिशन का मतलब होता है जो फ्रेजल वर्ब होता है। आप फ्रेजल वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं तो इंग्लिश पुर के चैनल में, मेरे ही चैनल में जाकर फ्रेजल वर्ब क्या होता है आप वहाँ देख सकते हैं। देखिए इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। आस्क फॉर, यहाँ क्या है फ्रेंड्स, फॉर है, FOR। आस्क फॉर माने होता है मांगना, ठीक है ना फ्रेंड्स। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले में। तो ये सब फ्रेजल प्रीपोजिशन है। और लास्ट में आप जान लीजिए प्रीपोजिशन के पार्ट में, ठीक है ना, चौथा प्रीपोजिशन होता है जिसका नाम है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। जिस वर्ब में आईएनजी लग जाता है वह पार्टिसिपल होता है। जैसे रिगार्डिंग हो गया, कंसिडरिंग हो गया, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो होता है वो पार्टिसिपल होता है। तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन भी होता है। तो आप समझ गए फ्रेंड्स प्रीपोजिशन क्या होता है, और आप ये भी समझ गए कि इसका टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है ना। प्रीपोजिशन कितने टाइप्स होते हैं आप बता सकते हैं किसी से,
ठीक है ना। अगर कोई पूछता है तो आप सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, है ना, फ्रेजल प्रीपोजिशन और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। चलिए अब शुरू करते हैं सम इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन। कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन हम लोग आगे देखते हैं। देखिए फर्स्ट लिखा है यूज ऑफ एट, इन, ऑन। ठीक है ना फ्रेंड्स, आज तक जो भी प्रीपोजिशन देखे होंगे लेकिन इस तरह का प्रीपोजिशन पढ़ाते हुए शायद ही कभी देखे होंगे। ठीक है ना। देखिए पहला लिखा है एट, इन, ऑन, लेकिन ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि टाइम को शो करे तो। मतलब एट, इन, ऑन का यूज हम कहाँ करेंगे, यदि टाइम बताता है तो। देखिए फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल कहता है एट का प्रयोग जो है प्रेसाइज, प्रेसाइज का मतलब होता है निश्चित, टाइम का मतलब समय, मतलब कि एट का प्रयोग जो है निश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे एट 4 o'clock, है ना, एट डिनर टाइम, एट 6 o'clock, एट लंच टाइम, इस तरह का आप याद रखेंगे। एट प्रेयर टाइम, है ना, नमाज पढ़ने के टाइम, इस तरह का जब भी फिक्स टाइम आता है वहाँ एट का यूज करेंगे। इसको याद रखेंगे। जहाँ फिक्स आता है टाइम वहाँ किसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नीचे लिखा है शी गेट्स अप, शी गेट्स अप डैश 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो मैंने अभी बताया था 6 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, है ना, लंच टाइम, प्रेयर टाइम, ये सब आता है तो वहाँ ऐट का प्रयोग करेंगे। उसके बिफोर में क्या किसका प्रयोग करेंगे, ऐट का, तो यहाँ ऐट लगाएंगे। सेम टू सेम ये एग्जाम्पल्स आपके परीक्षा में आने वाले हैं, इसलिए आप इस चीज़ को मिस नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऐट का प्रयोग। जब भी यहाँ 6 o'clock डिनर टाइम आ जाए, लंच टाइम आ जाए, है ना, प्रेयर टाइम आ जाए, तो यहाँ ऐट का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 4 प्रीपोजिशन लिखा है, ऑन नहीं होगा, इन नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, ऐट होगा, तो ऐट होगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिखा है वी प्रे, हम लोग प्रार्थना करते हैं डैश 5 o'clock इन द मॉर्निंग डेली, तो ऐट का यूज करेंगे ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप समझ गए कि ऐट का यूज कहाँ करते हैं। आइए हम आगे देखते हैं कौन सा प्रीपोजिशन दिया। तो फ्रेंड्स ऐट का यूज समझ गए, हम लोग पढ़ रहे हैं ऐट, है ना, इन, और पढ़ रहे हैं हम लोग ऑन, इसको याद रखना है। तो ऐट का यूज समझ गए कि ऐट का यूज जो है फिक्स टाइम के लिए करते हैं। अब इन का यूज कहाँ करते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। लिखा है यहाँ इन का प्रयोग वीक, वीक का मतलब होता है सप्ताह, मंथ का मतलब होता है महीना, ईयर का मतलब साल, एंड सेंचुरी शताब्दी के लिए किया जाता है। जिस किसी सेंटेंस में मंथ, वीक माने लॉन्ग पीरियड के लिए किया जाता है, याद रखना है इन का प्रयोग। जैसे आई विल स्टार्ट माई सेकेंड ईयर बैच डैश फरवरी, तो फरवरी जो है मंथ का नाम है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ ऐट होगा कि ऑन होगा कि ऑफ होगा कि इन होगा। तो जब भी यहाँ मंथ आ जाए, साल आ जाए, ठीक है ना, तो वहाँ आप इन का यूज करेंगे, तो यहाँ इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, ऐट नहीं होगा, ऑन नहीं होगा और ऑफ नहीं होगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि ऐट का प्रयोग अगर फिक्स टाइम के लिए होता है तो इन का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे दे विल बी ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस, वे लोग प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है ना, दे विल बी ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस डैश नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक से क्या पता चलता है, लॉन्ग टाइम का पता चलता है, तो इन नेक्स्ट वीक मतलब ये लोग अगले सप्ताह अच्छा से प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ हम इन का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स ऑन का प्रयोग कहाँ करेंगे। अभी हम लोग जो ऐट पढ़ रहे हैं, इन पढ़ रहे हैं, ऑन पढ़ रहे हैं, या टाइम के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग ऐट इन ऑन का प्रयोग प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है ना, अभी हम लोग टाइम के लिए दिख रहे हैं ऐट इन का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए सी में लिखा है ऑन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो डेट के लिए किया जाता है और डेज के लिए किया जाता है। जब भी अगर डेट आ गया और डेज आ गया, जैसे तारीख आ गया, कोई दिन आ गया, तो वहाँ ऑन का प्रयोग करेंगे। मैं आपको सेलेक्टेड प्रीपोजिशन पढ़ाने वाला हूँ, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। जैसे लिखा है डू यू वर्क डैश संडे, अब संडे दिन का पता चलता है कि ना, तो आप यहाँ ऑन लिखेंगे। डू यू वर्क ऑन संडे, क्या आप संडे को काम करते हैं। जैसे माई बर्थडे इज डैश जनवरी, मतलब 4 जनवरी, माई बर्थडे इज डैश 4 जनवरी, तो अब 4 जनवरी आ गया तो डेट है कि ना 4 जनवरी, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, ऑन का प्रयोग करेंगे। लेकिन सिर्फ जनवरी रहता तो इन का प्रयोग करते। ठीक है ना, तो आपको याद रखना चाहिए कि ऐड का प्रयोग फिक्स टाइम के लिए करते हैं, इन का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और ऑन का प्रयोग जो है डेट और डेज के लिए करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ लिखा है ऐट का प्रयोग अपॉइंट मुख्य बिंदु के लिए किया जाता है। इसका मतलब हुआ, अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि ऐट और इन और ऑन का प्रयोग जगह के लिए कहाँ करते हैं। ठीक है ना, वो टाइम के लिए था। अब हम लोग चल रहे हैं ऐट इन ऑन का प्रयोग और कहाँ करते हैं, जगह के कंटेक्स्ट में। तो लिखा हुआ है ऐट का प्रयोग अपॉइंट का मतलब होता है मुख्य बिंदु के लिए किया जाता है, याद रखना है। मुख्य बिंदु जहाँ आएगा, जैसे एट द कॉर्नर आएगा, एट द बस स्टॉप आएगा, एट द एंड ऑफ द रोड आएगा, जहाँ मुख्य बिंदु होगा वहाँ किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, ऐट का प्रयोग करेंगे। किसके कंटेक्स्ट में, जगह के कंटेक्स्ट में। जैसे लिखा है ही वाज, है ना, वेटिंग फॉर मी
डैश बस स्टॉप। तो आप बता सकते हैं कि इस चारों में से कौन सा प्रीपोजिशन होगा। तो एट होगा, जाहिर सी बात है, इन तो होगा नहीं। आगे हम बताएंगे इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्लेस के कंटेक्स्ट में। तो ही वाज वेटिंग फॉर मी एट बस स्टॉप, इसका मतलब हुआ वह बस स्टॉप पर मेरा इंतज़ार कर रहा था, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा है सी इज स्टैंडिंग डैश द एंड ऑफ द रोड, द एट द एंड ऑफ द रोड, मतलब वह खड़ी हुई थी रोड जहाँ ख़त्म होता है। तो एट का प्रयोग फिक्स जगह के लिए करते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है इन का प्रयोग कहाँ करते हैं, लिखा है इन का प्रयोग इनक्लोज्ड प्लेस माने बंद जगह के लिए। कोई भी जगह अगर बंद होए उसके लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। जैसे वी लिव डैश इंडिया, तो आप यहाँ ऑन नहीं लिख सकते हैं, ऐट नहीं लिख सकते हैं, यहाँ इन लिख सकते हैं, क्योंकि इंडिया भी बंद है। क्यों बंद है, इसकी चौहद्दी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐट देख लिए, इन देख लिए, ऑन देख लिए, फिर ऐट देख लिए, इन देख लिए। अब आइए हम इसमें प्लेस में ऑन का यूज कहाँ करते हैं उसको हम दिखाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे थे कि इन का यूज जो होता है इनक्लोज्ड प्लेस के लिए होता है, मतलब बंद जगह के लिए होता है। जैसे मैंने आपके सामने अभी एग्जांपल पेश किया था कि वी डैश, है ना, वी डैश, है ना, वी लिव, LIV, वी लिव डैश इंडिया। तो वहाँ इन का यूज करेंगे क्योंकि इंडिया इनक्लोज प्लेस है। जैसे आपके सामने एक और एग्जांपल मैंने लिखा है दे आर, है ना, दे आर सीटिंग, ये सिटी गलत हो गया है, SITTING लिखा है, दे आर सीटिंग डैश द कार। तो इन द कार यहाँ लिखा हुआ है, दे आर सीटिंग इन द कार, ऑलरेडी इन लिखा हुआ है। तो जब भी इनक्लोज प्लेस आएगा वहाँ फ्रेंड्स इन का यूज करते हैं। अब आइए देखते हैं ऑन का यूज कहाँ करते हैं, ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो ऑन का प्रयोग सरफेस, सतह वाले जगह के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जैसे ऑन द वॉल हो गया, ऑन द फ्लोर हो गया, ऑन द कारपेट हो गया, ऑन द मेन्यू हो गया। तो जब भी कोई सरफेस आता है तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हुआ देखिए एग्जांपल, देयर इज नो प्राइस डैश द मेनू। तो ऑन का प्रयोग करेंगे, मेनू जो आप खाना वाला चार्ट देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी सरफेस पर, जैसे देयर इज समथिंग ऑन द ग्राउंड, है ना, देयर इज समथिंग ऑन द ग्राउंड आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देख लिए कि ऐट का प्रयोग, इन का प्रयोग और ऑन का प्रयोग। ऐट का प्रयोग फिक्स जगह के लिए करते हैं, इन का प्रयोग इनक्लोज के लिए करते हैं, ऑन का प्रयोग सरफेस के लिए करते हैं। इसके पहले हम लोग ऐट, इन, ऑन का प्रयोग टाइम के लिए देखे थे। किसके लिए देखे थे फ्रेंड्स, टाइम के लिए। अब देखिए फिर से हम लोग देखते हैं यूज ऑफ ऐट और इन का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो लिखा है इन का प्रयोग पूर्व में जब कोई वस्तु अंदर होती है तो उसके लिए किया जाता है, जब कोई वस्तु पूर्व में अंदर होती है उसके लिए किया जाता है। और इनटू का प्रयोग जो है बाहर से अंदर की ओर गति के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई जगह है ऑलरेडी, उसमें कोई चीज़ है तो वहाँ इन लगाएंगे। लेकिन अगर कोई बाहर से आदमी अंदर जा रहा है या ऊपर से, मतलब बाहर से अंदर जा रहा है, तो आप वहाँ इनटू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, आई एम डैश द क्लासरूम, तो यहाँ लिखेंगे इन, आई एम इन द क्लासरूम। सी डैश इन द रूम, तो यहाँ इन लिखेंगे। जैसे सी केम डैश द रूम, तो केम बाहर से अंदर आ रही थी, यहाँ इनटू का यूज करेंगे। तो जब भी बाहर से कोई अंदर आएगा वहाँ इनटू, अगर कोई चीज़ पहले से ऑलरेडी हो तो वहाँ इन का यूज करते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है बी में लिखा है इसका फंक्शन, इन और इनटू का प्रयोग दूसरा जगह हम कहाँ यूज करते हैं, दूसरे जगह पर। जैसे दोनों का प्रयोग गति के लिए किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, दोनों का प्रयोग गति के लिए किया जाता है वाक्यों के अर्थ के अनुसार। अब यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ टू का और इनटू का यूज लिखा है। आप जान लीजिए यहाँ टू और इनटू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, टू और इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं, यूज ऑफ टू और इनटू, यहाँ स्टार लगा के लिख लेंगे, यूज ऑफ टू और किसका फ्रेंड्स, इनटू, ठीक है ना। टू और इनटू कहाँ करते हैं, तो इसका हम लेंगे इनटू लिखा है, इनटू लिखा है, तो दोनों का प्रयोग गति के लिए किया जाता है, ठीक है ना। वाक्यों के अर्थ के अनुसार टू का, को का, ठीक है ना, को मतलब टू का अर्थ को होता है, तथा इनटू का प्रयोग बाहर से अंदर के लिए होता है। अब टू का भी अर्थ गति के लिए किया जाता है और इनटू का प्रयोग होता है गति के लिए, लेकिन टू का अर्थ जो है को के अर्थ में होता है। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है ही गोज़ टू कोचिंग, तो यहाँ इनटू ना लिखेंगे, माने वह कोचिंग को जाता है। तो पर्पस के लिए भी टू का यूज किया जाता है। जैसे लिखा है यू डोंट गो टू मार्केट एट इवनिंग, तुम शाम में बाज़ार नहीं जाते हो, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन इनटू अगर लगाना होगा तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिख दे सी और DIVED डाइट डैश द वेल, तो यहाँ लिखेंगे इनटू। सी डाइव्ड डैश द वेल, माने वह पुल में कूद गई या छलांग लगा दी, तो वहाँ किसका प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल एक और लिख सकते हैं द फ्रॉग, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, द फ्रॉग, FROG, द फ्रॉग
है ना, फेल, FELL, फेल डैश द वेल, डैश द वेल, WELL, माने जो मेढक है वो कुएं में गिर गया, तो यहाँ इनटू का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो क्लास चला है बहुत इंपॉर्टेंट चला है, और मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, और अपने दोस्तों को बताएंगे, और आगे इससे भी बेहतरीन क्लास चलने वाला है। तब तक के लिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।